दोबारा से वही GFR पढ़ रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि GFR का एक फैक्टर वो था KF, और KF किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था? परमिएबिलिटी के ऊपर, और दूसरा इफेक्टिव सरफेस एरिया के ऊपर। वो तो हमने देख लिया। अब हम 3 फैक्टर्स रह गए जो GFR को डिटरमिन करेंगे। पहला फैक्टर होगा जो KF हमने पढ़ लिया। अब दूसरा फैक्टर होगा बोमन कैप्सूल के अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तीसरा फैक्टर होगा कि ग्लोमेरुलस के अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। फिर चौथा होगा कि ग्लोमेरुलस के अंदर ऑनकोटिक प्रेशर। तो हम स्टार्ट करते हैं बोमन स्पेस के अंदर, क्योंकि बोमन कैप्सूल का एक प्रेशर होगा जो एक्सर्ट करेगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को अपोज करेगा। उसको कहते हैं हम बोमन कैप्सूल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। स्टार्ट करते हैं। तो आप लिखते हैं PBC, ये फैक्टर पढ़ रहा है। सेकंड फैक्टर इज PBC। अब मैंने कहा था कि नॉर्मली जो PBC है, यानी जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोमन कैप्सूल के अंदर, ये अपोज करता है फिल्ट्रेशन को। ये फिल्ट्रेशन को क्या करता है? अपोज करता है। ये फिल्ट्रेशन को अपोज करता है, क्योंकि आपको मैंने एरो दिखाया था कि एरो वो किसकी तरफ था? ग्लोमेरुलस की तरफ था। तो ये अगर ये प्रेशर जितना ज़्यादा होगा, PBC जितना ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा GFR क्या होगा? कम होगा। वंस अगेन, अगर PBC अगर कम होगा तो GFR क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो GFR है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन द बोमन कैप्सूल। एक क्लिनिकल ऐसा जिसमें अगर हम कह सकते हैं कि जो बोमन कैप्सूल का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, वो कौन सा क्लिनिकल है? उसको बोलते हैं हम ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरिनरी ट्रैक, या फिर इसको हम यूरेट्रिक स्टोन्स। नॉर्मली आपको दिखा देता हूँ मैं कि ये क्या है। आफ्रेंट आर्टरियोल, ग्लोमेरुलस, इफरेंट आर्टरियोल, बोमन कैप्सूल, और बोमन कैप्सूल फाइनली लीड कर रहा होगा यूरेटर की तरफ। तो हम यहाँ पे यूरेटर शो कर लेते हैं। अब अगर यूरेटर के अंदर स्टोन आ गया, या फिर यूरिनरी ट्रैक में स्टोन आ गया, फॉर एग्जांपल ये स्टोन ऑक्लूड हो गया, स्टोन इसको ऑक्लूड कर दिया, आप इस तरह ड्रॉ कर लेते हैं। स्टोन इसको ऑक्लूड कर दिया, तो स्टोन ने ऑक्लूड कर दिया, तो फिर जो यूरिन वॉल्यूम है, यानी यूरिन है, वो आगे पास नहीं कर सकता। जब यूरिन वॉल्यूम पास नहीं कर सकता तो यूरिन जमा होता रहेगा। ये क्या है? बोमन कैप्सूल। तो बोमन कैप्सूल का जो प्रेशर होगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा, वो क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। जब बोमन कैप्सूल का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो वो फिल्ट्रेशन, वो कहेगा कि मैं नेट रीअब्जॉर्प्शन करूँ, मैं फिल्ट्रेशन ना होने दूँ। तो फिर नेट फिल्ट्रेशन क्या होगी? इसमें कम होगी। जब नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कम होगा तो फिर GFR भी क्या होगी? कम होगी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि अगर हाइड्रोनेफ्रोसिस होगी, यानी इससे क्या होगा? हाइड्रोनेफ्रोसिस होगी। हाइड्रोनेफ्रोसिस का मतलब होता है कि डायलेटेशन ऑफ रीनल पेल्विस एंड कैलेक्सिस। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम जो स्टोन इन यूरिनरी ट्रैक, इसकी वजह से जो यूरिन वॉल्यूम इन ट्रैप, यानी यूरिन आगे पास नहीं कर सकता, तो यूरिन वॉल्यूम जमा होता रहेगा किसके अंदर? बोमन कैप्सूल के अंदर। जब बोमन कैप्सूल के अंदर जमा होता रहेगा तो फिर फाइनली क्या होगा कि जो रीनल पेल्विस और कैलेसिस क्या होगी? वो यूरिन से डिस्टेंट होते रहेंगे। रीनल पेल्विस, कैलेसिस ऑफ यूरेटर डिस्टेंट विद यूरिन, और इस कंडीशन को बोलते हैं हम हाइड्रोनेफ्रोसिस। जिस तरह हमने प्रीवियस वीडियो में हमने 3 क्लिनिकल्स को देखा था। पहला नेफ्रोटिक सिंड्रोम, दूसरा हमने देखा था कि अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, तीसरा था डायबिटीज मेलाइटस। तो यहाँ पे क्या होगा? हाइड्रोनेफ्रोसिस होगा। हाइड्रोनेफ्रोसिस क्या करेगा? GFR को कम करेगा। कैसे कम करेगा? वो बोमन कैप्सूल के अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को बढ़ा देगा, जिसकी वजह से फाइनली क्या होगा? GFR क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कैसे कम हुई? क्योंकि फाइनली नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया। तो ये तो बड़ा आसान सा फैक्टर था। अब हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा थोड़ा मुश्किल भी है। उसको वो है ग्लोमेरुलस का कैपिलरी कोलाइड ऑनकोटिक प्रेशर। उसको स्टार्ट करने वाले हैं, यानी 5GC। ये भी वो फैक्टर है जो क्या करता है, अगर ये ज़्यादा हो जाए तो फिर GFR क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्योंकि जितना ज़्यादा प्लाज्मा प्रोटीन क्या हो जाएगी? ग्लोमेरुलस के अंदर ज़्यादा होगी, उतना ज़्यादा फिर क्या होगा कि फिल्ट्रेशन प्रेशर कम होगा। फिल्ट्रेशन प्रेशर कम होगा तो फिर GFR क्या होगी? कम हो जाएगी। इसको डायग्राम से समझ लेते हैं। एक डायग्राम बनानी पड़ेगी वी वाली। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हम अफरेंट आर्टरियोल, ग्लोमेरुलस, इफरेंट आर्टरियोल, और ये क्या होगा? बोमन कैप्सूल होगा। क्या होगा? बोमन कैप्सूल होगा। लिख लेते हैं यहाँ पर। ये क्या है? आफ्रेंट आर्टरियोल। ये क्या होगी? इफरेंट आर्टरियोल होगी। आफ्रेंट आर्टरियोल, अब यहाँ से कोई ब्लड आ रहा है, यहाँ पे लिख लेते हैं, या ब्लड आ रहा है। ब्लड यानी सिंपल प्लाज्मा करो, प्लाज्मा यहाँ पे आ रहा है। जब प्लाज्मा यहाँ पे ग्लोमेरुलस के पहुंचेगा, यानी इसके आउटफ्रंट एंड ऑफ ग्लोमेरुलस से एंटर हुआ, तो वो प्लाज्मा फिल्टर होना शुरू हो जाएगा। प्लाज्मा फिल्टर होना शुरू हो गया।
लेकिन मैंने आपको पहले बताया था कि जो ग्लोमेरुलस का जो पोर साइज होता है, जो पोर साइज होता है वो रिलेटिवली इतना छोटा होता है कि उसमें प्लाज्मा प्रोटीन गुजर नहीं सकती। अगर प्लाज्मा प्रोटीन गुजर सके लेकिन नेगेटिव चार्जेस इसको रोक देते हैं, तो यहाँ पे सिंपल क्या होगा कि जो सिर्फ सॉल्यूट और फ्लूइड वो फिल्टर होगा। सॉल्यूट एंड फ्लूइड क्या होगा, फिल्टर होगा, सारा यहाँ पे आ जाएगा। सॉल्यूट और फ्लूइड क्या होगा, यहाँ पे पहुंच जाएगा, यानी सिंपल कैसे तो वाटर फिल्टर हो गया। लेकिन क्या बची, यहाँ पे प्लाज्मा प्रोटीन बची। जैसे जैसे ये प्लाज्मा यहाँ पे जा रहा था, यहाँ पे जा रहा था, फिल्ट्रेशन हुई जा रही, लेकिन प्लाज्मा प्रोटीन इसके अंदर बची रह गई। अब देखिएगा प्लाज्मा प्रोटीन की हम कंसंट्रेशन को लेते होते हैं कि मिलीलीटर या ग्राम पर डेसीलीटर ऑफ सोल्यूशन। अब देखिएगा सोल्यूशन यहाँ पे निकल रहा है, निकल रहा है, यानी वाटर यहाँ से निकल रहा है। तो जब प्लाज्मा प्रोटीन यहाँ तक पहुंचेगी तो काफ़ी ज़्यादा कंसंट्रेट हो जाएगी। जब यहाँ पे पहुंचेगी तो यहाँ पे डाइल्यूट है, यानी वही कंसंट्रेशन है। लेकिन जब वाटर निकलता गया, लेकिन यहाँ पे प्लाज्मा प्रोटीन जब इफरेंट एंड तक पहुंची तो फिर इनकी कंसंट्रेशन बढ़ गई। क्यों बढ़ गई, क्योंकि रिलेटिवली ज़्यादा वाटर निकल गया तो प्लाज्मा प्रोटीन कंसंट्रेटेड होगी। तो जो ये वाला जो प्रेशर होता है, ये वाला पाई GC वाला, यहाँ पे अगर देखा जाए तो ठीक है, अपने नॉर्मल लेवल पे है। लेकिन जब यहाँ तक पहुंचता है, इफरेंट की तरफ जा रहा होता है, तो फाइनली जो पाई GC है ये बढ़ता रहता है और फाइनली इफरेंट आर्ट्रियोल तक आते आते ये पाई GC इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि ये उसको नेट फिल्ट्रेशन को करेगा, अपोज करेगा। अब इसको समझने के लिए मैं कुछ वैल्यूज़ दे रहा हूँ। अब मैं कुछ प्रेशर ले रहा हूँ यहाँ पर, जैसे प्रेशर, एक प्रेशर यहाँ पे ले लेता हूँ, दूसरा प्रेशर ये बोवन कैप्सूल का, और तीसरा लूँगा मैं पाई GC का, ओके। और ये नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर अगर मैं आफ्रंट एंड पे लूँ और दूसरा मैं ई फ्रंट एंड पे लूँ, जो वही वैल्यूज़ होगी जो हमने पहले लिखी होगी, 45, 10, 20। नॉर्मली ये इस तरह की वैल्यू लेते हैं, तो ये आगे 15 कितना आंसर आगे 15। ये था आ फ्रंट पर जो हमने नॉर्मल ली थी। लेकिन जब ई फ्रंट तक पहुंचेगा प्लाज्मा, जब ई फ्रंट तक पहुंचेगा, ब्लड पहुंचेगा, तो फिल्ट्रेशन कैसी होगी, जब फिल्ट्रेशन कैसी हो, इस तरह से होगी कि जो ये वाला जो प्रेशर होगा ये वैसे का वैसे ही रहेगा, ये वाला जो प्रेशर होगा ये भी वैसे का वैसे ही रहेगा, क्योंकि ये जो प्रेशर चेंज नहीं होगा। लेकिन ये वाला जो प्रेशर है पाई GC वाला, ये बढ़ गया। क्यों ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि जब प्रोटीन्स यहाँ पे प्लाज्मा ई फ्रंट तक जा रहा था तो पानी निकलता गया, लेकिन प्लाज्मा प्रोटीन क्या होगी, कंसंट्रेट होगी। जब प्लाज्मा प्रोटीन कंसंट्रेट हो गया तो फाइनली हम कह सकते हैं कि जो पाई GC हो गया वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। वो यहाँ पे नॉर्मली यहाँ पे 20 था, तो यहाँ पे कितना हो गया, 35 हो गया। अगर उसको प्लस करूँ तो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर क्या होगा, 0 आ जाएगा। तो ये कह सकते हो कि जब यहाँ तक आफ्रंट आर्ट्रियोल के नज़दीक तक जो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, नॉर्मली हमने पहले 10 देखा था, यहाँ पे 15 डाल दिया, तो वो 15 था, यानी फिल्ट्रेशन हो रही थी। लेकिन जैसे जैसे प्लाज्मा बढ़ता गया ई फ्रंट की तरफ, तब ये प्रेशर बढ़ता गया। क्यों, क्योंकि प्लाज्मा प्रोटीन क्या हो रही है, कंसंट्रेट हुई जा रही है। तो प्लाज्मा प्रोटीन क्या होगी, कंसंट्रेट हो जा रही है। प्लाज्मा प्रोटीन की कंसंट्रेशन हो जाने की वजह से जो ये प्रेशर बढ़ गया, तो उसने ज़्यादा अपोज करते हुए फाइनली इसने क्या कर दिया, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर को 0 कर दिया। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं यहाँ पे जो GFR होगी, यहाँ पे तकरीबन गिरते गिरते फाइनली यहाँ पे GFR 0 हो जाएगी। तो ये तो हमारा समझ आ गया। अब आके देख लेते हैं कि वो कौन से 2 फैक्टर है जो इसको अफेक्ट करते हैं, ग्लोमेरुलस के कुलाइड ऑनकोटिक प्रेशर को। यानी जो जिस तरह हमने KF को देखा था, KF 2 फैक्टर के ऊपर डिपेंडेंट थी। पहला फैक्टर था परमिबिलिटी का और दूसरा फैक्टर था कौन सा था, सरफेस एरिया का। अब हम देख रहे हैं पाई GC का, यानी पाई GC जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ज़्यादा GFR क्या होगी, कम होगी। अब पाई GC को डिटरमिन करने के लिए 2 फैक्टर होते हैं। जो पहला जो फैक्टर होता है उसको बोलते हैं हम आर्टीरियल प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर, यानी आर्टरी में कितना ऑनकोटिक प्रेशर आ रहा है। तो पहला होगा आर्टीरियल प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर और दूसरा होगा फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। अब इनको देख लेते हैं 1 बाय 1। पहला मैंने क्या लिखा, आर्टरीज के अंदर कितनी प्रोटीन आ रही है, यानी आर्टरीरियल, क्योंकि जो आर्टरीज का कॉन्स्टिट्यूएंट होगा, आर्टरीज का जो मटेरियल होगा वो कैपिलरीज तक पहुंचेगा। तो आर्टीरियल प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर, यानी अगर लीवर अपना सही तरह फंक्शन कर रहा है और अगर लीवर ने ज़्यादा प्रोटीन बना दी, यहाँ पे लिख सकते हैं लीवर ने अगर ज़्यादा प्लाज्मा प्रोटीन बना दी, तो प्लाज्मा प्रोटीन के जो अमाउंट होगी वो आर्टरीज के अंदर भी ज़्यादा होगी। जब आर्टीरियल ब्लड में भी ज़्यादा होगी, जब आर्टीरियल ब्लड में ज़्यादा होगी तो फिर कैपिलरीज में भी ज़्यादा आएगी। जब कैपिलरीज के अंदर ज़्यादा आएगी तो फिर फाइनली जो ये वाला जो प्रेशर है पाई GC भी ज़्यादा होगा। जब ये ज़्यादा होगा तो फाइनली GFR क्या होगी, कम होगी। अब जो अगला जो फैक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है, वो है फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन।
फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन होता क्या है? फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन का मतलब होता है कि कोई हम बटे में लेके कोई चीज़ या फिर परसेंटेज में लेके, तो पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन के द फ्रैक्शन ऑफ अ ब्लड, फ्रैक्शन ऑफ अ ब्लड यानी ब्लड का वो वाला पार्ट या वो टुकड़ा जो असल में फिल्टर होगा, या फिर ब्लड प्लाज्मा लिख देते क्योंकि असल में प्लाज्मा फिल्टर होता है, क्योंकि ब्लड में ब्लड सेल्स फिल्टर नहीं होते, दैट इज एक्चुअली फिल्टर इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। यानी अगर एक वक्त में अगर 100% ब्लड आ रहा है, यानी 100% प्लाज्मा आ रहा है, किसके पास आ रहा है 100% प्लाज्मा आ रहा है, किसके पास, ग्लोमेरुलस के पास, तो उस 100% में से सिर्फ 20% की क्या होगी, फिल्ट्रेशन होगी, सिर्फ 20%। तो हमने 100 में से कितने की हुई, 20%। तो इस 20% को क्या बोलेंगे, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। तो हम फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन को शो कर सकते हैं यहाँ पर, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन इज इक्वल टू रीनल GFR ओवर रीनल प्लाज्मा फ्लो। और जो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन नॉर्मली कितना होता है, 20% होता है, यानी ये कह सकते हैं ये 0.2 होता है। इसका क्या मतलब हुआ, अगर एक वक्त में अगर 100% ब्लड आ रहा है तो इसमें से 20% क्या होगा, फिल्टर होगा, और बाकी जो ब्लड होगा वो फिल्टर नहीं होगा। अब अगर हम फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन को बढ़ा दे किसी तरह, अगर फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन बढ़ा दे तब भी क्या होगा, प्लाज्मा प्रोटीन के लेवल ज़्यादा होगा। जब प्लाज्मा प्रोटीन के लेवल ज़्यादा होगा तो फिर पाई GC वो भी ज़्यादा होगी। वो कैसे ज़्यादा होगी, तो हम इसको देख लेते हैं। अगर हम फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन बढ़ाते हैं, तो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन बढ़ाने से एक वक्त में अगर 100% में से अगर 20% फ्लूइड फिल्टर हो रहा था, तो अब कितना फिल्टर होगा, ब्लड ज़्यादा होगा, अब 30% फिल्टर हो गया। सपोज 30% फिल्टर हो गया, यानी पहले 20 से कितना हो गया, अब 30% हो गया। जितना ज़्यादा फ्लूइड की फिल्ट्रेशन होगी, क्योंकि प्लाज्मा प्रोटीन तो वैसे की वैसी रहेगी, प्लाज्मा प्रोटीन तो फिल्टर नहीं होती ना, सिर्फ वाटर फिल्टर होता है, तो वाटर की फिल्ट्रेशन भी क्या होगी, कह सकते हैं ज़्यादा होगी। जब वाटर की फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगी तो प्लाज्मा प्रोटीन की कंसंट्रेशन भी ज़्यादा होगी, क्योंकि प्लाज्मा प्रोटीन कंसंट्रेट होगी, पानी निकल के तो प्लाज्मा प्रोटीन लेवल ज़्यादा हो गया। जब प्लाज्मा प्रोटीन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो फिर जो पाई GC है इफरेंट आर्टरियोल की तरफ, वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। जब ये ज़्यादा होगा तो फाइनली GFR भी क्या होगी, फाइनली ये कम होगी।